हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट 9। यह प्रैक्टिस सेट 9 है। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जीएस के 50 प्रश्न तथा हिंदी के 100 प्रश्न देखेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित की जाती है। ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी खंड, ऑप्शन सी न्याय पंचायत, ऑप्शन डी जिला। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन बी खंड। पंचायती राज प्रणाली में खंड स्तर पर पंचायती समिति का गठन किया जाता है। पंचायती समिति के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। पंचायतों का कार्यकाल अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से ठीक 5 वर्ष तक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में दल बदल अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1982। दो का आंसर है ऑप्शन एक 1985 में। भारत में वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोध कानून पारित किया गया। संविधान की 10वीं अनुसूची इसी संशोधन से जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जाता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 365, ऑप्शन बी अनुच्छेद 380, ऑप्शन सी अनुच्छेद 268, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। 3 का आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के प्रावधानों द्वारा संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि किस उम्र सीमा तक होती है। ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 70 वर्ष। 4 का आंसर है ऑप्शन सी 65 वर्ष तक। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समक्ष होता है, अतः जितना वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया जाता है उतना ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी दिया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी संस्था संवैधानिक नहीं है। ऑप्शन ए मानवाधिकार, ऑप्शन बी राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन सी राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी जिला पंचायत। 5 का आंसर है ऑप्शन ए मानवाधिकार आयोग। यह संवैधानिक आयोग नहीं है। मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के द्वारा 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में की गई, जो संवैधानिक संस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित राज्यों संघ राज्यों में से कौन पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। 6 का आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल। पाकिस्तान से सीमा बनाने में गुजरात, पंजाब तथा राजस्थान इन तीनों की सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है, जबकि हिमाचल की नहीं मिलती है। भारत पाकिस्तान सीमा को रेड क्लिफ सीमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन राज्य सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। 7 का आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। इस प्रकार 8 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 18, पुडुचेरी का विभाजन क्षेत्र किस राज्य में नहीं है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। 8 का आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना। पुडुचेरी का विस्तार क्षेत्र 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल तथा आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी पुडुचेरी है। यहाँ तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच तथा अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। 1954 ईस्वी में फ्रांसीसी उपनिवेश में मुक्त होकर इसका विलय भारत से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गोविंद सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल, ऑप्शन डी राजस्थान। 9 का आंसर है ऑप्शन सी हिमाचल। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी से निर्मित किया गया है। इसका नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10,
सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कौन सा सत्याग्रह शुरू किया था? ऑप्शन ए नमक सत्याग्रह, ऑप्शन बी किसान सत्याग्रह, ऑप्शन सी बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन डी भूदान सत्याग्रह। 10 का आंसर है ऑप्शन ए नमक सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नर्मदा बचाओ अभियान से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए पी हेगडे, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी मेधा पाटकर, ऑप्शन डी सालिम अली। 11 का आंसर है ऑप्शन सी मेधा पाटकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता मेधा पाटकर द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 31 मई। 12 का आंसर है ऑप्शन बी 21 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तथा 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद है। ऑप्शन ए स्त्रोतों का संकलन, ऑप्शन बी कथाओं का संकलन, ऑप्शन सी शब्दों का संकलन, ऑप्शन डी युद्ध का ग्रंथ। 13 का आंसर है ऑप्शन ए स्त्रोतों का संकलन। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें स्त्रोतों का संकलन है। वेद 4 होते हैं तथा उपनिषद 108 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी कुषाण। 14 का आंसर है ऑप्शन ए मौर्य। मौर्य वंशीय शासक अशोक के अभिलेख से सूचना मिलता है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी कुषाण। 14 का आंसर है ऑप्शन ए मौर्य। मौर्य वंशीय शासक अशोक के अभिलेखों से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? ऑप्शन ए सती प्रथा, ऑप्शन बी बाल विवाह, ऑप्शन सी जौहर प्रथा, ऑप्शन डी इनमें से किसी की नहीं। 15 का आंसर है ऑप्शन सी जौहर प्रथा का। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्री की रक्षा हेतु जौहर प्रथा का प्रचलन चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ऑप्शन ए संभाजी, ऑप्शन बी राजा राम, ऑप्शन सी जीजाबाई, ऑप्शन डी ताराबाई। 16 का आंसर है ऑप्शन डी ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। 17 का आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना गया। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रोल एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो टू। 18 का आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी के मध्य भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के कार्यकाल में वर्ष 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी आइंस्टाइन। 19 का आंसर है ऑप्शन ए न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उस पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसके लिए
माध्यम आवश्यक नहीं है, ऑप्शन ए विकिरण, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी चालन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 20 का आंसर है ऑप्शन ए विकिरण। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वे कौन है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 13 से 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 से 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 16 से 20। 21 का आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान द्वारा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन जल से हल्का है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी मैग्नीज। 22 का आंसर है ऑप्शन बी सोडियम। सोडियम जल से हल्का होता है। सोडियम का अपेक्षित घनत्व 0.97 होता है। यह जल से हल्का होने के कारण जल पर तैरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतया बनती हैं। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी गुर्दे में, ऑप्शन सी हृदय में, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा में। 23 का आंसर है ऑप्शन डी अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती है। लाल रक्त कणिकाएं श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं। लाल रक्त कणिकाएं मनुष्य के शरीर में लगभग 120 दिनों तक प्रसारित होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है? ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। 24 का आंसर है ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। यह वायरस द्वारा होने वाला रोग है। हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी नामक वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है? ऑप्शन ए बबूल, ऑप्शन बी यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी पीपल। 25 का आंसर है ऑप्शन बी यूकेलिप्टस। यह पारिस्थितिक मित्र नहीं है। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी का जल स्तर काफी नीचे चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? ऑप्शन ए मेथाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी फास्फाजीन, ऑप्शन सी मेथाइन आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी मेथाइल एमाइल। 26 का आंसर है ऑप्शन सी मेथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी 1984 ईस्वी में हुई थी। भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी से मेथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस की रिसाव से हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। इस गैस को मिग गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी ऊष्मीय प्रदूषण, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। 27 का आंसर है ऑप्शन सी ऊष्मीय प्रदूषण। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः ऊष्मीय प्रदूषण का कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी मीथेन। 28 का आंसर है ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर कार तथा सिगरेट के अधूरे प्रज्वलन के कारण निकलने वाली रंगहीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक बना लेती है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतक तक नहीं पहुंचा पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात वो घटती है या बढ़ती है? ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, ऑप्शन डी बढ़ सकती है या घट सकती है। 29 का आंसर है ऑप्शन बी घटती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊष्मीय गतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा का एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थान परिवर्तन करती है तब उसका कुछ ह्रास हो जाता है, अर्थात हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, पारिस्थितिक तंत्र में उच्च पोषण स्तर प्राप्त है। ऑप्शन ए शाकाहारी को, ऑप्शन बी मांसाहारी को, ऑप्शन सी सर्वाहारी को, ऑप्शन डी अपघटक को। 30 का आंसर है ऑप्शन सी सर्वाहारी को। पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में उच्चतम पोषण सर्वाहारी को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 31, जीएसटी किस तरह का कर है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं।
31 का आंसर है ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष। वस्तु एवं सेवा कर पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एकीकृत साझा बाजार के रूप में परिवर्तित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता था। ऑप्शन ए विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, ऑप्शन बी परिवार की औसत आय के आधार पर, ऑप्शन सी परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, ऑप्शन डी देश के मलिन बच्चों की जनसंख्या के आधार पर। 32 का आंसर है ऑप्शन सी परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भारत में निर्धनता स्तर का आकलन किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 33, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। 33 का आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में न्यूनतम महिला साक्षर दर राजस्थान की थी। इसमें महिला साक्षर दर 52.1% है। भारत में न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 34 का आंसर है ऑप्शन सी आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। वर्ष 1926 ईस्वी में गठित हिल्टन यंग समिति की अनुशंसा पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी तथा 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अदरक राइजोम, ऑप्शन बी केसर बीज, ऑप्शन सी अफीम, अफीम की डूडी, ऑप्शन डी सन तना। 35 का आंसर है ऑप्शन बी केसर बीज। यह सुमेलित नहीं है। केसर एक मसाला है जिसे पौधे के पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, 16 जनवरी 2021 को लॉन्च हुए संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक पहल है। दूसरा कथन है महीने भर चलने वाला यह अभियान पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन पीसीआरए द्वारा लॉन्च किया गया था। इस उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधनों की तरफ प्रेरित करना है। क्वेश्चन नंबर 37, 17 जनवरी 2021 को प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 2015, ऑप्शन बी वर्ष 2012, ऑप्शन सी वर्ष 2009, ऑप्शन डी वर्ष 2018। 37 का आंसर है ऑप्शन डी वर्ष 2018। 17 जनवरी 2021 को प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां का निधन हो गया। यह 89 वर्ष के थे। उनका जन्म 3 मार्च 1931 ईस्वी को बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 1991 में पद्मश्री, वर्ष 2006 में पद्म भूषण तथा वर्ष 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, 9 जनवरी 2021 को 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया। इससे संबंधित सही कथन पर विचार कीजिए। इस बार सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे हैं। ऑप्शन बी इस सम्मेलन का मुख्य विषय प्रदूषण कम करके भारत में योगदान था। ऑप्शन सी इस सम्मेलन के समापन सत्र में 5 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। 38 का आंसर है ऑप्शन ए। इस बार सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। यह कथन सही है। 9 जनवरी 2021 को 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 को आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है तथा प्रवासी भारतीय के मध्य संवाद स्थापित करके एवं उनसे जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। इस बार सम्मेलन के मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निर्माणाधीन त्रिपुरा बांग्लादेश मैत्री सेतु किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए फेनी, ऑप्शन बी मानस, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी पद्मा नदी। 39 का आंसर है ऑप्शन ए फेनी नदी पर। जनवरी 2021 में राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा त्रिपुरा बांग्लादेश मैत्री सेतु के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण रूप की घोषणा की गई। यह सेतु फेनी नदी पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, 16 जनवरी 2021 को किस राज्य में वन स्कूल वन IS योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी तेलंगाना। 40 का आंसर है ऑप्शन बी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, 15 से 17 जनवरी 2021 के मध्य बिहार में प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया था? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन बी नागिन नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन सी कांवड़ झील पक्षी विहार, ऑप्शन डी कुशेश्वर आस्थान पक्षी अभ्यारण्य। 41 का आंसर है ऑप्शन बी नागिन नकटी पक्षी अभ्यारण्य में। 16 जनवरी 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया। इस महोत्सव का आयोजन नागिनट्टी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नाटक, अभिनेता, संगीत गोष्ठी क्या होगा? ऑप्शन ए सुरीलापन, ऑप्शन बी संगीतज्ञ, ऑप्शन सी पियानो, ऑप्शन डी आघात। 42 का आंसर है ऑप्शन बी संगीतज्ञ। जिस प्रकार बिना अभिनेता के नाटक का मंचन नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना संगीतज्ञ के संगीत गोष्ठी का आयोजन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, एक विशेष कोड भाषा में मैच को NYWYM लिखा जाता है तथा बोर्ड को CMDNI लिखा जाता है। इस कोड भाषा में प्रिंट को किस प्रकार लिखा जाएगा? ऑप्शन ए YJLPQ, ऑप्शन बी ZIMOR, ऑप्शन सी ROMIZ, ऑप्शन डी QPLJY। चलिए हम इसके पैटर्न को समझते हैं कि यह कैसे हुआ है। M से N तक +1, A से Y तक -2, T से W तक +3, C से Y तक -4 तथा H से M तक +5 बन रहा है। यदि यही नियम हम प्रिंट में लगाते हैं तो हमारा बनेगा P से +1 करने पे Q, R से -2 करने पे P, I से +3 करने पे L, N से -4 करने पे J तथा T से +5 करने पे बनता है Y। QPLJY हमारा ऑप्शन डी में आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए प्रसूति विशेषज्ञ, ऑप्शन बी पाद विशेषज्ञ, ऑप्शन सी फुफ्फुस रोग विशेषज्ञ, ऑप्शन डी कृत्रिम अंग विशेषज्ञ। 44 का आंसर होगा ऑप्शन डी कृत्रिम अंग विशेषज्ञ। यह विषम शब्द है। प्रसूति, फुफ्फुस एवं पाद विशेषज्ञ ये तीनों व्यक्ति के जीवित अंगों का विश्लेषण करते हैं, जबकि कृत्रिम अंग विशेषज्ञ व्यक्ति के सजीव अंगों के खराब होने के पश्चात स्थानापन्न अंगों के विषय में विश्लेषण करते हैं। अतः विकल्प डी सबसे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को XDJMNL की तरह लिखा जाए तो उसी टाइगर को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन डी। हम इसके पैटर्न को समझते हैं तो देखते हैं हम M से L तक -1, O से N तक -1, N से M -1, K से J -1, E से D -1, अर्थात हमारा -1 बन रहा है। उसी प्रकार यदि हम T से -1 करेंगे तो बनेगा S, I से -1 करेंगे तो बनेगा H, G से -1 करने पे बनता है F, E से -1 करने पे बनता है D तथा R से -1 करने पे बनता है Q। QDFHS हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46,
हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच में पड़ता है। उसके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर दोनों सहमत होंगे? ऑप्शन ए 14 जून, ऑप्शन बी 15 जून, ऑप्शन सी 16 जून, ऑप्शन डी 17 जून। 46 का आंसर है ऑप्शन बी 15 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं, सुकरात दार्शनिक था। निष्कर्ष है सुकरात पुरुष था। सेकंड निष्कर्ष है महिलाएं दार्शनिक नहीं होती हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों सही नहीं है, ऑप्शन डी दोनों सही है। 47 का आंसर होगा ऑप्शन डी दोनों सही है। प्रश्न के अनुसार चूंकि सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं अतः महिलाएं दार्शनिक नहीं होती हैं। साथ ही चूंकि सुकरात दार्शनिक था अतः पुरुष सुकरात था। इस प्रकार दोनों ही निष्कर्ष सही है। क्वेश्चन नंबर 48, डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पन्ना, ऑप्शन बी शहडोल, ऑप्शन सी मांडू, ऑप्शन डी खजुराहो। 48 का आंसर है ऑप्शन सी मांडू। 13 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने नवनिर्मित डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम का शुभारंभ किया। यह एडवेंचर पार्क फॉसिल्स म्यूजियम मांडू में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? ऑप्शन ए गाजीपुर, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। 49 का आंसर है ऑप्शन बी बलिया में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश में कई स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में ऐसी ही सरकार चित्तू पांडे के नेतृत्व में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, चौरी चौरा कांड किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो टू। 50 का आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड रीडिंग। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में स्थित है। असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी 1922 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के समय यह घटना घटित हुई थी। इसी के पश्चात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। साथ ही यह भी कमेंट करें कि आपको प्रश्न का लेवल कैसा लगा है। अब हम देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही हिम्मत मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रत्नाकर, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी ठाकुर, ऑप्शन डी आलम। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन बी, शिवा बावनी के रचनाकार भूषण हैं। इनकी अन्य रचना शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास तथा भूषण हजारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एको रसः करुणेवः किस कवि की उक्ति है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी माघ। 2 का आंसर है ऑप्शन सी भवभूति। एको रसः करुणेवः महाकवि भवभूति की उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन सी राघेय राघव, ऑप्शन डी अरुंधति रॉय। 3 का आंसर है ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा। मुझे चांद चाहिए यह उपन्यास है जिसके रचनाकार सुरेंद्र वर्मा हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? ऑप्शन ए श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन बी राही मासूम रजा, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। 4 का आंसर है ऑप्शन बी राही मासूम रजा की रचना है टोपी शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फूल नहीं रंग बोलते हैं यह किसकी रचना है? ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी त्रिलोचन, ऑप्शन डी नरेश मेहता। 5 का आंसर है ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए भट्टलोलक उत्पत्तिवाद, ऑप्शन बी शंकुक अनुमितिवाद, ऑप्शन सी आचार्य मम्मट भुक्तिवाद, ऑप्शन डी अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। 6 का आंसर है ऑप्शन सी आचार्य मम्मट भुक्तिवाद। यह
युग्म सुमेलित नहीं है। भुक्तिवाद के प्रणेता आचार्य मम्मट नहीं बल्कि इसके प्रणेता भट्ट नायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी करबला, ऑप्शन डी ध्रुव स्वामिनी। 7 का आंसर है ऑप्शन सी करबला। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद नहीं है। करबला नाटक के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गीतिका के रचनाकार का नाम है? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी मुकुटधर पांडे। 8 का आंसर है ऑप्शन सी निराला। गीतिका यह निराला जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन डी वीरेंद्र मिश्र। 9 का आंसर है ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एकांत संगीत, आकुल अंतर इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन ए भट्ट केदार, ऑप्शन बी नरपति नाल, ऑप्शन सी नल्ला सिंह, ऑप्शन डी मधुकर कवि। 10 का आंसर है ऑप्शन डी मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता मधुकर कवि है। इसकी रचना उन्होंने सन 1186 ईस्वी में की थी, जबकि भट्ट केदार की प्रमुख रचना जयचंद प्रकाश है। नरपति नाल की प्रमुख रचना बिसलदेव रासो है तथा नल्ला सिंह की प्रमुख रचना विजयपाल रासो है। नंबर 11, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन बी सेनापति, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। 11 का आंसर है ऑप्शन बी सेनापति। कवित्त रत्नाकर यह सेनापति की रचना है। क्वेश्चन नंबर 12, वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मम्मट, ऑप्शन बी विश्वनाथ, ऑप्शन सी पंडित राज जगन्नाथ, ऑप्शन डी वामन। 12 का आंसर है ऑप्शन बी विश्वनाथ जी ने। विश्वनाथ जी ने अपनी रचना साहित्य दर्पण में वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्ति लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? ऑप्शन ए भारत हरण, ऑप्शन बी भारत दुर्दशा, ऑप्शन सी अंधेर नगरी, ऑप्शन डी वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती। 13 का आंसर है ऑप्शन ए भारत हरण। यह हरिश्चंद्र की रचना नहीं है बल्कि इसके रचयिता देवकी नंदन त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इस करुण कलित हृदय में शब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 14 का आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की आंसू काव्य से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में प्रमुख रचनाएं दी गई हैं, सूची सेकंड में उसके रचयिता दिया गया है, हमें इसे मिलाना है। अरियो करुणा प्रभामय यह अज्ञेय जी की रचना है। धूप के धान इसके रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। खुशबू के शिलालेख यह रचना भवानी प्रसाद मिश्र की है तथा चांद का मुंह टेढ़ा इसके रचयिता मुक्ति बोध जी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भाषा बोली न जानहि जाके कुल के दास यह कथन किस कवि का है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी जायसी। 16 का आंसर है ऑप्शन बी केशवदास। दी गई पंक्ति के रचयिता केशवदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 17, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। 17 का आंसर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है। इसके रचयिता लाला श्रीनिवास दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी सियाराम शरण गुप्त। 18 का आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। इस पंक्ति के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है? ऑप्शन ए अभिव्यक्तिवाद, ऑप्शन बी अनुमितिवाद, ऑप्शन सी उत्पत्तिवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 19 का आंसर है ऑप्शन बी अनुमितिवाद।
रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्ट लोलक हैं। उनके मत को उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है। रस सूत्र के दूसरे व्याख्याता आचार्य शंकुक हैं। उन्होंने रस सूत्र की व्याख्या अनुमान प्रमाण के आधार पर की है, इसलिए उनके मत को अनुमितिवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निराला की बादल राग कविता किसका संबंध है? ऑप्शन ए छायावादी सौंदर्य से, ऑप्शन बी प्रगतिवादी चेतना से, ऑप्शन सी प्रयोगवादी चेतना से, ऑप्शन डी प्रकृति के सौंदर्य से। 20 का आंसर है ऑप्शन डी प्रकृति के सौंदर्य से। निराला की बादल राग कविता प्रकृति के कठोर रूप का चित्रण। क्वेश्चन नंबर 21, पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए ग्रामीण परिवेश से, ऑप्शन बी प्रगतिवादी दृष्टि से, ऑप्शन सी कल्पनालोक से, ऑप्शन डी नई कविता से। 21 का आंसर है ऑप्शन ए ग्रामीण परिवेश से। क्वेश्चन नंबर 22, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? ऑप्शन ए आकाशदीप, ऑप्शन बी पुरस्कार, ऑप्शन सी देवदासी, ऑप्शन डी इंद्रजाल। 22 का आंसर है ऑप्शन बी पुरस्कार। मधुलिका पुरस्कार कहानी की प्रमुख महिला पात्र है। यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 23, श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है। ऑप्शन ए अद्वैत दर्शन, ऑप्शन बी द्वैत दर्शन, ऑप्शन सी शुद्धाद्वैत दर्शन, ऑप्शन डी द्वैताद्वैत दर्शन। 23 का आंसर है ऑप्शन सी शुद्धाद्वैत दर्शन। क्वेश्चन नंबर 24, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। ऑप्शन ए कुंभन दास, ऑप्शन बी चतुर्भुज दास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी परमानंद दास। 24 का आंसर है ऑप्शन बी चतुर्भुज दास। क्वेश्चन नंबर 25, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी राहुल संस्कृत्यायन, ऑप्शन सी सेठ गोविंदास, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। 25 का आंसर है ऑप्शन बी राहुल संस्कृत्यायन। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में राहुल संस्कृत्यायन जी को प्रसिद्धि मिली है। क्वेश्चन नंबर 26, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए सन 1903 में, ऑप्शन बी 1900 में, ऑप्शन सी सन 1930 में, ऑप्शन डी 1868 में। 26 का आंसर है ऑप्शन बी सन 1900 में। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बिहारी कवि हैं। ऑप्शन ए रीति सिद्ध, ऑप्शन बी रीतिबद्ध, ऑप्शन सी रीति मुक्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 27 का आंसर है ऑप्शन ए रीति सिद्ध। रीतिकालीन काव्यधाराओं को 3 धाराओं में विभाजित किया जाता है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। बिहारी रीति सिद्ध के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 28, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा ने, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन डी राहुल संस्कृत्यायन ने। 28 का आंसर है ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? ऑप्शन ए कोणार्क, ऑप्शन बी शारदिया, ऑप्शन सी शिल्पी, ऑप्शन डी आदमी का जहर। 29 का आंसर है ऑप्शन सी शिल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा कितने निर्धारित की है? ऑप्शन ए संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 तक, ऑप्शन बी विक्रम संवत 1791 से विक्रम संवत 1889 तक, ऑप्शन सी 1890 ईस्वी से 1925 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1791 ईस्वी से 1889 ईस्वी तक। 30 का आंसर है ऑप्शन ए विक्रम संवत 1890 से विक्रम संवत 1925। हंसराय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। 31 का आंसर है ऑप्शन डी 4। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 32, समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई है? ऑप्शन ए अंधेर नगरी, ऑप्शन बी त्यागपत्र, ऑप्शन सी आत्मनेपद, ऑप्शन डी तुम चंदन हम पानी। 32 का आंसर है ऑप्शन ए अंधेर नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का आदिकाल। 33 का आंसर है ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है बल्कि इसके रचयिता डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। क्वेश्चन नंबर 34, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक
गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है? ऑप्शन ए संवत 1900 से 1950 विक्रम तक, ऑप्शन बी संवत 1925 से 1950 विक्रम तक, ऑप्शन सी संवत 1925 से 1975 विक्रमी तक, ऑप्शन डी संवत 1900 से 1925 विक्रमी तक। 34 का आंसर है ऑप्शन बी संवत 1925। क्वेश्चन नंबर 35, दीनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें प्रख्याति प्राप्त हुई वे कौन है? ऑप्शन ए बनारसीदास चतुर्वेदी, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी अमृत राय, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। 35 का आंसर है ऑप्शन बी अज्ञेय जी। अज्ञेय जी को दीनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में ख्याति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 36, हंस का संपादन किसने किया है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र ने, ऑप्शन बी अमृत राय ने, ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान ने, ऑप्शन डी इनमें से सभी ने। 36 का आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी ने। हंस पत्रिका सन 1930 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित हुई थी। इसके संपादक प्रेमचंद्र, अमृत राय और शिवदान सिंह चौहान ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? ऑप्शन ए श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद, ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद, ऑप्शन सी श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद, ऑप्शन डी श्रीमद् भागवत का नवम स्कंद। 37 का आंसर है ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद। भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है, जिसके दसम स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग। क्वेश्चन नंबर 38, रामचरितमानस में ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड में वर्णित है? ऑप्शन ए उत्तरकांड, ऑप्शन बी अयोध्या कांड, ऑप्शन सी बाल कांड, ऑप्शन डी अरण्य कांड। 38 का आंसर है ऑप्शन ए उत्तरकांड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में हुई है। इसमें कुल 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड रामचरितमानस में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, प्रगतिवादी समीक्षक हैं। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी गुलाब राय, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। 39 का आंसर है ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 40, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? ऑप्शन ए चौपाई, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी रोला, ऑप्शन डी घनाक्षरी। 40 का आंसर है ऑप्शन सी रोला। रत्नाकर कृत गंगावतरण रोला छंद में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द के प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर ग्रियर्सन, ऑप्शन डी जॉन गिल क्राइस्ट। 41 का आंसर है ऑप्शन डी जॉन गिल क्राइस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान से सुमेलित कीजिए। नागरी प्रचारिणी पत्रिका यह काशी से प्रकाशित हुई थी। सम्मेलन पत्रिका यह इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। साहित्य अमृत दिल्ली से प्रकाशित हुई थी तथा आलोचना पत्रिका यह भी दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित साहित्यवादों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए प्रयोगवाद, छायावाद, प्रपद्यवाद, प्रगतिवाद, ऑप्शन बी छायावाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, प्रगतिवाद, ऑप्शन सी छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, ऑप्शन डी प्रपद्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। 43 का आंसर है ऑप्शन सी छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद। ये साहित्यिक वादों का सही अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका, ऑप्शन बी दोहावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ऑप्शन सी विनय पत्रिका, रामचरितमानस, दोहावली, ऑप्शन डी दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। 44 का आंसर है ऑप्शन ए रामचरितमानस, उसके बाद दोहावली, उसके बाद विनय पत्रिका। रामचरितमानस की रचना सन 1631 में हुआ है, दोहावली सन 1640 में तथा विनय पत्रिका यह 1642 ईस्वी में हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी माधवाचार्य, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। 45 का आंसर है ऑप्शन बी शंकराचार्य, यह वैष्णव भक्ति आचार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रकाशन के अनुसार प्रेमचंद्र के निम्नांकित उपन्यासों का सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी
प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला तथा गबन यह प्रकाशन के अनुसार सही क्रम में है। प्रेमाश्रम का प्रकाशन सन 1922 में हुआ था, रंगभूमि का प्रकाशन 1925 में, निर्मला का प्रकाशन 1927 में तथा गबन का प्रकाशन 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक में नहीं है? ऑप्शन ए ठाकुर शिव कुमार सिंह, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी रामनारायण मिश्र, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। 47 का आंसर है ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल जी काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक नहीं हैं। इस सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निराला की प्रसिद्ध रचना राम की शक्ति पूजा में राम द्वारा की गई शक्ति पूजा का योगिक स्रोत क्या है? ऑप्शन ए वेदांत, ऑप्शन बी नव वेदांत, ऑप्शन सी हठ योग, ऑप्शन डी योग वशिष्ठ। 48 का आंसर है ऑप्शन सी हठ योग। राम की शक्ति पूजा में राम ने षट चक्रों का भेदन करते हुए कुंडलिनी को सहस्राग्र चक्र तक पहुंचाया था। यह योगिक क्रिया हठ योग पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। रस रहस्य, इसकी रचना कुलपति मिश्र ने की है। रस सारांश के रचयिता भिखारी दास जी हैं। कवि कुल कल्पतरु, इसकी रचना चिंतामणि ने की है तथा ललित ललाम के रचयिता मतीराम है। 49 का आंसर होगा ऑप्शन बी 2143, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए और उत्तर का चयन दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। ऑप्शन ए में है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना पिंगल भाषा में की गई है। बर्वे नायिका भेद, इसकी रचना अवधी भाषा में की गई है। सी में दिया गया है कवितावली, इसकी रचना ब्रज भाषा में की गई है तथा अमीर खुसरो की मुक्करिया यह खड़ी बोली की रचना है। तो 50 का आंसर होगा ऑप्शन सी 2 4 1 3, यह इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, जन्म के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। 51 का आंसर है ऑप्शन डी बिहारी, चिंतामणि, भूषण, मतीराम यह जन्म के अनुसार सही क्रम में है। बिहारी जी का जन्म सन 1595 ईस्वी में हुआ था। चिंतामणि का जन्म सन 1609 ईस्वी में हुआ था। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में तथा मतीराम का जन्म 1617 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, जन्म के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। 52 का आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है गुरु नानक, दादू दयाल, मल्लुक दास तथा सुंदरदास यह सही क्रम में है। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ है। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ है। मल्लुक दास का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ है तथा सुंदरदास का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? 53 का आंसर है ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि तथा देवनागरी लिपि यह देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अ की 12 खड़ी तैयार की गई है? ऑप्शन ए शारदा शरण मित्र, ऑप्शन बी सावरकर बंधु, ऑप्शन सी चितले, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 54 का आंसर है ऑप्शन बी सावरकर बंधु द्वारा 20वीं सदी के आरंभ में इन्होंने अ की 12 खड़ी तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 55, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित साहित्यकारों का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी तथा मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बालकृष्ण शर्मा नवीन तथा माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन सी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ऑप्शन डी है माखन चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। 55 का आंसर है ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी तथा बालकृष्ण शर्मा नवीन यह इनका सही अनुक्रम है। क्वेश्चन नंबर 56, जहां शब्द का मूलार्थ नहीं व्यंग्यार्थ अभिप्रेत
हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी? ऑप्शन ए अभिधा, ऑप्शन बी लक्षणा, ऑप्शन सी व्यंजना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 56 का आंसर है ऑप्शन सी व्यंजना। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवादी दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी विश्वनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। 57 का आंसर है ऑप्शन ए रामविलास शर्मा जी मार्क्सवादी दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 58, हिंदी भाषा की सहायता से भारत के विभिन्न प्रदेशों के मध्य में जो ऐक्य बंधन संस्थापन करने में समर्थ होंगे वही सच्चे भारत बंधु पुकारे जाने योग्य होंगे। प्रस्तुत कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी महायोगी श्री अरविंद, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। 58 का आंसर है ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। मिला। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को सामान्यतः वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए जैसा उसका प्रयोग विकसित देशों की भाषाओं में होता है? ऑप्शन ए श्री सुंदरलाल, ऑप्शन बी बीरबल साहनी, ऑप्शन सी रघुनाथ पंत, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 59 का आंसर है ऑप्शन बी बीरबल साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, डॉक्टर रघुवीर निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीयवादी संप्रदाय, ऑप्शन बी लोकवादी संप्रदाय, ऑप्शन सी पुनरुत्थानवादी संप्रदाय, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 60 का आंसर है ऑप्शन सी पुनरुत्थानवादी संप्रदाय। डॉक्टर रघुवीर सहाय पुनरुत्थानवादी संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, विसल देव की रचना किसने की है? ऑप्शन ए अद्दन सूरी, ऑप्शन बी जगनिक, ऑप्शन सी नरपति नाल, ऑप्शन डी नल्ला सिंह। 61 का आंसर है ऑप्शन सी नरपति नाल। विसल देव की रचना नरपति नाल जी ने की है। क्वेश्चन नंबर 62, भगवती चरण वर्मा के निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन के अनुसार सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते। 62 का आंसर है ऑप्शन डी, यह प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में है। चित्रलेखा का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। टेढ़े मेढ़े रास्ते का प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था। भूले बिसरे का प्रकाशन 1959 ईस्वी में तथा सामर्थ्य और सीमा का प्रकाशन 1962 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी गोस्वामी हित हरिवंशी, ऑप्शन डी निम्बकाचार्य। 63 का आंसर है ऑप्शन सी गोस्वामी हित हरिवंशी। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य गोस्वामी हित हरिवंशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए गंगा प्रसाद शुक्ल, ऑप्शन बी राजा शिव प्रसाद, ऑप्शन सी सदल मिश्र, ऑप्शन डी लल्लू लाल। 64 का आंसर है ऑप्शन डी लल्लू लाल की रचना है लाल चंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रीतिबद्ध कविता यद्यपि शुद्ध रूप से श्रृंगारपरक है फिर भी इसका सामाजिक समस्याओं से सरोकार है। दूसरा कथन है रीतिबद्ध कवियों ने परिनिष्ठित अवधि भाषा का प्रयोग किया है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। 65 का आंसर है ऑप्शन डी न तो एक न तो दो, कोई भी कथन सत्य नहीं है। कथन फर्स्ट में यह कथन सही है कि रीतिबद्ध कविता यद्यपि शुद्ध रूप से श्रृंगारपरक तो है किंतु इसका सामाजिक समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। और कथन दूसरा, रीतिबद्ध कवियों ने परिनिष्ठित अवधि भाषा का प्रयोग नहीं किया है बल्कि वे परिनिष्ठित ब्रज भाषा का प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित कवियों पर विचार कीजिए। ए घनानंद, बी बोधा, सी आलम, डी ठाकुर। उपयुक्त कवियों में से कौन रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन ए 1 व 2, ऑप्शन बी 1, 2 व 3, ऑप्शन सी 1 व 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। 66 का आंसर है सभी कवि रीति मुक्त काव्यधारा से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है रीतितर काव्यधारा की भक्ति काव्यधारा में दरिया साहब, पट्टू साहब, गोविंद सिंह आदि संत कवि रचनाकार रहे थे।
दूसरा कथन है रीतितर राम काव्य व कृष्ण काव्य में सामंती विलास घर कर गई थी। उपर्युक्त कथन में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। 67 का आंसर है ऑप्शन सी एक व दो दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 68 आचार्य शुक्ल ने यह किसके लिए कहा है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका है वैसा किसी अन्य कवि का नहीं है? ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी बोधा। 68 का आंसर है ऑप्शन सी घनानंद के लिए। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें ग्रंथ व उसके लेखक दिए हैं। विधवा विलाप यह रचना राधाचरण गोस्वामी जी की है। राजस्थान केसरी इसके रचयिता राधा कृष्ण दास जी हैं। मुद्रा राक्षस भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा अनुदित नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 स्वदेशानुराग समन्वित देशभक्ति किस काव्य धारा की विशेषता है? ऑप्शन ए कृष्ण काव्य धारा, ऑप्शन बी राम काव्य धारा, ऑप्शन सी भारतेंदु युग, ऑप्शन डी संत काव्य धारा। 70 का आंसर है ऑप्शन सी भारतेंदु युग। भक्ति के दो रूप निर्गुण व सगुण मिलते हैं। यही भक्ति रूप भारतेंदु युग में भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ भक्ति का एक और व्यापक रूप उपलब्ध होता है जिसे स्वदेशानुराग समन्वित देशभक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है मैथिली शरण गुप्त का सन 1909 में रंग में भंग लघुखंड काव्य प्रकाशित हुआ था। कथन 2 है भारत भारती ने न केवल खड़ी बोली की काव्योपयुक्तता सिद्ध की है वरन व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को भी जागृत किया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। 71 का आंसर है ऑप्शन सी एक व दो दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्म फर्स्ट में रचना, सेकंड में रचनाकार दिया गया है। प्रिय परवास यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। पलाशी का युद्ध इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। किसान के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है, जबकि यहाँ नाथुराम शर्मा दिया गया है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन डी एक दो व तीन दोनों। 72 का आंसर है ऑप्शन सी एक व दो दोनों कथन दोनों सुमेलित है, जबकि तीसरा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 जगद विनोद पद्माभरण व गंगा लहरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी कुलपति। 73 का आंसर है ऑप्शन ए पद्माकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 उपक्के तपक्के धड़क्के महा है पले चिल्लिका भी सर भरक जहां है, यह किस कवि की कविता है? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी कुलपति, ऑप्शन सी भिखारीदास, ऑप्शन डी पद्माकर। 74 का आंसर है ऑप्शन डी पद्माकर। यह काव्यांश पद्माकर का है। सामान्यतः उनकी रचनाओं में प्रकृति और श्रृंगार की प्रधानता होती है, पर उनकी कुछ रचनाएं वीरता परक भी है, जिसमें से यह काव्यांश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है पद्माकर की भाषा अवधि रही है। कथन सेकंड है रीतिबद्ध काव्य पूर्णतः श्रृंगार परक है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। 75 का आंसर है ऑप्शन बी केवल दूसरा कथन सही है। रीतिबद्ध काव्य पूर्णतः श्रृंगार परक है, यह कथन सही है। पद्माकर की भाषा अवधि है, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है रीतिबद्ध कवियों का कविता के प्रति दृष्टिकोण दायित्व का नहीं आनंद का था। कथन दूसरा है रीति काव्य के कवियों ने कविता को साध्य माना है। उपर्युक्त कथन में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। 76 का आंसर है ऑप्शन डी न तो एक कथन सही है और न दोनों। देखते हैं हम कथन रीतिबद्ध कवियों का कविता के प्रति दृष्टिकोण दायित्व का नहीं आनंद का है, यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 77
हिंदी का स्टील किस लेखक को कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन सी राधा चरण गोस्वामी, ऑप्शन डी राधा कृष्ण। 77 का आंसर है ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र की रचना है स्टील का, हिंदी का स्टील। क्वेश्चन नंबर 78 हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी राधा कृष्ण दास। 78 का आंसर है ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 पुष्टि मार्ग का जहाज निम्नलिखित में से किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी कुंभन दास, ऑप्शन सी चित्तस्वामी, ऑप्शन डी सूरदास। 79 का आंसर है ऑप्शन डी सूरदास। अष्टछाप कवियों में साहित्यिक मूल्यांकन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कवि सूरदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है नंददास द्वारा रचित भ्रमर गीत मुक्तक है। दूसरा कथन है सूर द्वारा रचित भ्रमर गीत प्रबंध काव्य है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। 80 का आंसर है ऑप्शन डी न तो एक न तो दो, कोई सा भी कथन सत्य नहीं है। सूरदास के समान नंददास ने भी भ्रमर गीत की रचना की थी, किंतु जहां सूर का भ्रमर गीत मुक्तक है वहीं नंददास का भ्रमर गीत प्रबंधात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक सही है। सही विकल्प का चुनिए। वाक्य है हेम नरेश को पुस्तक दिया। ऑप्शन ए हेम नरेश की पुस्तक दी, ऑप्शन बी हेम ने नरेश को पुस्तक दी, ऑप्शन सी हेम नरेश का पुस्तक देगा, ऑप्शन डी हेम ने नरेश का पुस्तक दिया। 81 का आंसर होगा ऑप्शन बी हेम ने नरेश को पुस्तक दी। यह वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 82 वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए संकेतवाचक, ऑप्शन बी कारणवाचक, ऑप्शन सी परिणामवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। 82 का आंसर है ऑप्शन बी कारणवाचक। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इसमें कारणवाचक अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 83 मात्रिक विषय संयुक्त छंद है। ऑप्शन ए छप्पई, ऑप्शन बी कुंडलिया, ऑप्शन सी हरिगीतिका, ऑप्शन डी सोरठा। 83 का आंसर है ऑप्शन बी कुंडलिया। यह मात्रिक विषयक संयुक्त छंद है। क्वेश्चन नंबर 84 नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई है, इसमें से एक गलत विशेषता है, उसे चुनिए। ऑप्शन ए है भाषा परिवर्तनशील होती है, ऑप्शन बी भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ऑप्शन सी भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, ऑप्शन डी भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। 84 का आंसर है ऑप्शन बी भाषा पैतृक संपत्ति है। यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 85 सीता सो रही थी वाक्य का काल है। ऑप्शन ए सामान्य भूत, ऑप्शन बी पूर्ण भूत, ऑप्शन सी अपूर्ण भूत, ऑप्शन डी संदिग्ध भूत। 85 का आंसर है ऑप्शन सी अपूर्ण भूत। सीता सो रही थी वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है। क्वेश्चन नंबर 86 पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी अपदान कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। 86 का आंसर है ऑप्शन बी अपदान कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें अपदान कारक है। नेक्स्ट राम ने खाना खाया होगा, इसमें खाया होगा में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए अपूर्ण भूत, ऑप्शन बी संदिग्ध भूत, ऑप्शन सी हेतु मद भूत, ऑप्शन डी आसन्न भूत। 87 का आंसर है ऑप्शन बी संदिग्ध भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए दया, ऑप्शन बी निर्धनता, ऑप्शन सी बुढ़ापा, ऑप्शन डी दुर्घटना। 88 का आंसर है ऑप्शन सी बुढ़ापा। यह पुल्लिंग शब्द है, अन्य सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 89 महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी पार्वती, ऑप्शन डी सीता। 89 का आंसर है ऑप्शन बी सरस्वती का पर्यायवाची महाश्वेता है। क्वेश्चन नंबर 90 लौकिक शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए लोइक, ऑप्शन बी किक, ऑप्शन सी अक, ऑप्शन डी इक। 90 का आंसर है ऑप्शन डी इक लौकिक। क्वेश्चन नंबर 91 किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी वात्सल्य, ऑप्शन डी रौद्र। 91 का आंसर है ऑप्शन बी वीर। वीर रस के संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 सद्गति शब्द में समास होगा। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। 92 का आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 93 उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। 93 का आंसर है ऑप्शन बी
व्यंजन संधि उज्ज्वल में व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 94, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, इसमें जयचंदो संज्ञा से किस भेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। 94 का आंसर है ऑप्शन सी जातिवाचक। जयचंदो यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 95, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। 95 का आंसर है ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक। कोई यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 96, साये में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी दुष्यंत कुमार, ऑप्शन सी नरेश मेहता, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। 96 का आंसर है ऑप्शन बी दुष्यंत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, आसक्त का विलोम क्या है? ऑप्शन ए विरक्त, ऑप्शन बी अनुरक्त, ऑप्शन सी संसक्ति, ऑप्शन डी विभक्त। 97 का आंसर है ऑप्शन ए विरक्त। आसक्त का विलोम विरक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 98, वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नरेश मेहता, ऑप्शन बी प्रभाकर माचवे, ऑप्शन सी भैरव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन डी राघे राघव। 98 का आंसर है ऑप्शन ए नरेश मेहता जी का उपन्यास है वह पथ बंधु था। क्वेश्चन नंबर 99, तदीय समाज से किसका संबंध था? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 99 का आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। क्वेश्चन नंबर 100, विज्ञान गीत की रचना किसने की है? ऑप्शन ए व्यास जी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी केशव दास, ऑप्शन डी चिंतामणि। 100 का आंसर है ऑप्शन सी केशव दास। विज्ञान गीत की रचना केशव दास जी ने की है। क्वेश्चन नंबर